राज जोन्स की पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अरे यार कंट्रोवर्सी किसी को डिस करना है फिर से। जैसे हम बातें कर रहे हैं ना, बीच बीच में जोक्स मार दूंगा, अगर हंस दिए तो बाहर। घुसा हुआ फिर सुनना मैंने अच्छा म्यूजिक शुरू किया जब मैं 13-14 साल का ऐसा हुआ ना, फिर 21 में बनाना शुरू किया, ट्रैश गाने डाले 10-12। पर भाई बढ़िया यार, तूने जैसे 21-22 में ही शुरू करा लिखना या गाने डालना, और 23 में विनर ऑलरेडी भाई, और 2024 में स्टूडियो सेशन। बहुत कैसा लग रहा है? क्रेजी क्रैक कह रहा हूँ मैं। पॉपर रैपर लगा भाई, आ जाती है एनसीआर, आ जाती है ट्रॉफी घुमा के एवरी टाइम भाई। हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडियो सेशंस, जिसमें हम बुलाएंगे आपके फेवरेट आर्टिस्ट को और करेंगे आपके लिए एक बढ़िया सा गाना कुक। तो आज के हमारे गेस्ट हैं उदय। कागज सब कुछ उल्टा लिखा चले भाई, लेट्स गो। तो उदय भाई, क्या हाल है, कैसे हो, क्या चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सीन भाई, मस्ती चल रही है और क्या। कॉन्ग्रेचुलेशंस हसल जीतने के लिए। क्या बात है भाई। भाई बड़ा मजा लगता है भाई, ऐसे दिल्ली के या नॉर्थ साइड के लौंडे अपने बढ़िया कर रहे होते हैं ना। दिल्ली है। जैसे फर्स्ट सीजन में बेला भाई भी नॉर्थ साइड के अपने यहीं के, फिर स्क्वायर भाई भी यहीं के एनसीआर के, फिर एक और दिल्ली का लड़का भाई आ जाती है एनसीआर, आ जाती है ट्रॉफी घुमा के एवरी टाइम भाई। मतलब स्ट्रीक बढ़िया, ऐसे प्राउड फील होता है भाई। मस्त लगता है कि अपने भाई लोग ऐसे बढ़िया कर रहे हैं इतना। तो कैसा लगा ऐसे हसल जीत के? कुछ क्या चेंज आया ऐसे लाइफ में? चेंज ही चेंज है भाई। हम ही वही है, बाकी तो सब चेंज है, कोप अप कर रहे हैं बाकी चीजों से। बाकी मस्ती है, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। सही भाई। और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी, गाने वगैरह कब से प्लान्ड है? वेट कर रहे हैं भाई सारे। डलेंगे यार, हाइप खत्म हो गई है। हाइप नहीं यार, खत्म तो नहीं होगी, इतनी खत्म होती। कभी खत्म नहीं होगी। गाना फैक्ट्री पता ही है, बढ़िया। यस, तो भाई स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे तेरा फ्री स्टाइल वगैरह जोन हुआ तो बूम बाप बढ़िया। ओल्ड स्कूल लड़के अपने फॉर एवर। तो गैंग भाई, मेरे पास ऐसा कुछ था ऐसा। चलो तो इसमें कुछ बूम बाप ड्रम्स वगैरह डालने करते हैं इसको। क्या कोई आया कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह? किसी को डिस करना है फिर से? फिर से क्या बोल रहे भाई? बन रहे मजे। राज जोन्स की पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अरे यार, कंट्रोवर्सी। राज जोन्स के बाद डायरेक्ट रोहित जोन। मस्ती भाई।
ऐसे तेरा लिखने का प्रोसेस क्या है ऐसे यूजुअली कि पहले से कुछ दिमाग में आइडिया होता है या बीट सुन के आता है और ऐसे कितना टाइम लगता है ऐसे होने मतलब ऐसे कोई यूजुअल वो नहीं अभी तो होता? जैसे चल रहा है उसमें तो जल्दी बनेगा कुछ, घंटे में बन जाएगा वर्स मस्त। और वैसे Usually बहुत मेस्ड अप रहता है यार मेरा प्रोसेस, कैसे? बहुत मेस्ड अप रहता है। जैसे हम बातें कर रहे हैं ना, बीच बीच में जोक्स मार दूंगा, अगर हंस दिए तो बाहर। नहीं ऐसे तो नहीं। नया जो ऐसे ही बनाते हैं, बीच बीच में ऐसे ही नोटपैड खोला डाल दिया, अगले गाने में मिल जाएगा। या तो फ्री स्टाइल्स मारते मारते ना, हाँ यूजुअली वैसे भी निकल जाता है बहुत कुछ। काफी हर गाने में अलग अलग जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक बार ऐसा मिल जाता है ना, यूजुअली वो जैसे मेलोडिक या इमोशनल गाने करते हैं ना, तब होता है कि वो यूजुअली होता है कि भाई एक लाइन ऐसी मिल गई, उसके ऊपर मैं बनाया था फिर गाना। हाँ कि भाई ऐसा एक गाना होना चाहिए जिसकी लास्ट लाइन ये हो, हाँ तो उसके हिसाब से फिर मैं बनाने लग जाता हूँ। हर गाने पे अलग प्रोसेस। हाँ वो तो है ही, सबका अलग अलग ही अलग वाइब होती है जिस टाइम पे। बाकी मैं वेट ही करता हूँ, जब मेरे को पता चल जाता है ना आज कुछ बनने वाला है, ऐसा आ जाता है कि इंट्यूशन सी आ जाती है हल्की सी, तब बैठ जाते हैं। सही है। तो एक तो अपनी जर्नी बता, ऐसे रैप शुरू गया तूने बताया था, तूने बहुत ऐसे रिसेंटली मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तेरे को स्टार्ट कर, मतलब एक बार बता को अच्छे से क्या कैसे कैसे हुआ? 21 में किया था स्टार्ट, ढंग से 2021 में। ढंग से होता ना। वैसे हिप हॉप से तो मैं कनेक्टेड बहुत टाइम से ही था, 9 साल का, 7-8-9 साल का था तब से सुन रहा था मैं, कुछ ज़्यादा ही घुसा हुआ। फिर सुनना मैंने अच्छा म्यूजिक शुरू किया जब मैं 13-14 साल का ऐसा हुआ ना। फिर 21 में बनाना शुरू किया, ट्रैश गाने डाले 10-12। फिर 22 में आते आते मैं वहाँ इन्वॉल्व हो गया, साइफर कल्चर, बैटल रैप, ये सब स्पिट डोप। वहाँ से अलग हो गया कुछ ना, मतलब मेरे को शायद मेरी साउंड मिल गई या मेरा स्टाइल मिल गया, बस फिर वही करते करते जो बैटल में चीज़ें होती है वो फिर गानों में इन्वॉल्व करना, मिक्स मैच करके सही है हो गया। पर भाई बढ़िया यार, तूने जैसे 21-22 में ही शुरू करा लिखना विखना या गाने डालना, और 23 में अजर विनर ऑलरेडी भाई, और 2024 में स्टूडियो सेशन। बहुत कैसा लग रहा है? बहुत कुछ है भाई अभी आगे। बहुत कुछ है भाई आगे। सही, बढ़िया भाई, क्रेजी यार। शॉर्ट लाइफ भाई, मस्ती करके जानी है। जल्दी जल्दी निपटा लो जो हो रहा है। और क्या। कितना लिख लिया तुमने? लिख दिया, लिख दिया 2-3 बार बच्चा। ओह क्या बात है तेजी, क्या बात है। हसल पे तूने जितने भी गाने करे वहीं लिखे थे या कोई पहले से? यार वहीं बनाए थे मैंने सारे गाने? 2 गाने लेके गया था मैं, इंट्रो आउटर दोनों। एक फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला था और लास्ट वाला भी? हाँ 2 लेके गया था मैं खाली। और एक जो सेकंड वाला था मैं लड़के गाना था जो, वो थोड़ा सा लिख के गया हुआ था। हाँ
वो मैंने उनके लिए थोड़ा सा बनाया था, ऑडिशन राउंड के लिए बनाया था मैंने, वो ग्राउंड ऑडिशंस के लिए। बट वहाँ पे भी मैंने वो 2 ही सुनाए थे खाली, पहला और आखिरी वाला, बैलेंसिंग शीट्स और ना समझ। हाँ बस बाकी वहाँ पे हफ्ते के गैप में बनाते थे, कभी कभी थोड़ा लगता था हाँ, स्ट्रेसफुल। पर वो भी जल्दी बन जाते होंगे, मतलब या कुछ ऐसा वो होता था। प्रेशर काम करने वाला भी आदमी हूँ थोड़ा सा। हाँ कि ऐसे डंडे की भी बात नहीं है कि अगर मैं बना भी लेता, पहले मैं वहीं बनाता, वो 1 हफ्ते में वो ज़्यादा बेटर निकलता। तो मेरे को वो है कि चल मैं कुछ स्पिट कर रहा हूँ कहीं पे ना, नेवर अ बैड वर्स। तो उन्होंने वहाँ से हर उसके लिए टॉपिक्स दिए थे या नहीं अपने उससे ही? नहीं मैंने अपना ही रहता, मेरा तो अपना ही था, मैं निकालता था थोड़ा, उनको पसंद भी आ गया था ना थोड़ा, मैं यूनिक चीज़ें करता, मैं और मेरी राइम स्कीम्स, हाँ अजीब से कॉन्सेप्ट देता रहता था। हाँ कहता था तू कर भाई तू ले मजे ले तू। सही है। और ऐसे हसल पे अभी इस पे कोई ऐसे बेस्ट मोमेंट या कोई फनी या कुछ ऐसा? सब बेस्ट है, बकलोली वाला कोई? बहुत करी हमने कुछ तू थोड़े बहुत सुना भी रहा था कोई किस्से, उनमें से कोई एक बढ़िया सा। ये याद नहीं आ रहा अभी, कोई बताऊंगा आएगा तो अभी बताते रहते हैं वो तो। बाद में तो बता दिया बार तो बताएंगे कैमरा पे पता नहीं, मारेंगे मेरे को पकड़ के लोग ये भी बता देता है, ये भी बता देता है। तो भाई लिख लिया, क्या करें रिकॉर्ड? मजे करते हैं, चलो लेट्स गो। चलो करूं? चलो लेट्स गो। Yeah. Here we go again, old school पूरे करके प्रोजेक्ट्स भी ट्रैवल करके टाइम आया, दिखे मुझे कमेंट 3 दिखे बस रैपर्स, इनकी बातें वही सेम, इनके गाने मेड फॉर किड्स तो मिलते कभी कमेंट्स नहीं, गोल्स पूरे इनके जब खेले ये सॉकर बस, इफ दे वांट द बीफ बीट्स बन गई इनकी स्लॉटर हब, बार फेस्ट मिलते बस जब भी होते रिकॉर्ड हम एकदम ही नीचे से सबसे ऊपर, कॉल इट बॉटम्स अप या बैकअप मोड रखते सब पर ना है तुम ब्रो, सब गेमर्स क्योंकि प्लेयर्स को करने चले बस है कंसोल की सो फेमस तो काटे एडम के एप्पल को, सब रखते गन पार्स फिर भी चाहिए ना मैकअप मोड, ये OCD लिमिट्स मेरे ने बोली थी, वो टाइम करती स्क्रीन मेरा जैसे हो कोई OTT, एक वो भी थी बातें करती थी तो बंदी भी फिगर रखती, सेक्स में बोला था उसे OTP, कैश करते लड़के बैंक्स इनके सीज, आज लगते ये अकाउंटेंट स्ट्रक्चर बांटे बस ये फीस का, बंदी बार्स बस मारे लड़के सब चीप, मेरी तो बंदी पियानो रहती उसकी G शार्प, या प्रोमिनेंट लोग के कॉफिट्स हम क्लोज्ड, आई लुक्ड एट गॉड बोला उससे डैम अ प्रॉफिट से, तो वी लेफ्ट टुगेदर प्लेइंग गेम्स सारे जो भी among us then realized I got my imposter syndrome ये काफी क्रेजी ट्रैक है, क्रेजी क्रैक कह रहा हूँ फॉम्बल रैपर भाई बढ़िया ट्रैक बन गया। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, और थैंक यू सो मच दिल्ली को जिताने के लिए दोबारा से भाई। तो भाई 1 मिनट कौन सा, हाँ इसमें देख के बोलना ना। हाँ भाई थैंक यू सो मच देखने के लिए हमारा एपिसोड, और कमेंट्स में बताओ तुम्हें ट्रैक कैसा लगा, और ये भी बताओ कि अगला आर्टिस्ट तुम्हें कौन सा चाहिए स्टूडियो सेशंस में। तब तक के लिए पीस आउट, थैंक यू सो मच।